दुनिया के समस्त जीव, समस्त प्राणी, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों न हो, मनुष्य हो देवता हो, सभी प्राणियों की प्रवृत्ति केवल एक कार्य के लिए ही, आनंदित होने, सुख पाने को। एक चोर भी चोरी करता है, उसे हम पाप समझते हैं और पाप है भी, लेकिन उसकी उस चौर्य कार्य में जो प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति भी आनंदित होने के लिए है कि मैं चोरी करूंगा, धन मिलेगा, मैं आनंदित हूं। उद्देश्य आनंद ही है। एक कोई व्यक्ति अपने शत्रु का वध करता है, हिंसा करता है, अधर्म है, परंतु उसके मूल में कहीं न कहीं उसकी यही भावना होती है कि ये मर जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। आनंद की प्राप्ति के लिए ही समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति, कोई भी, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, यहां तक कि पशु पक्षी भी कोई कार्य करते हैं तो उसके मूल में उनको आनंद प्राप्ति की ही प्रेरणा होती है। आनंद प्राप्ति के लिए, सुखी होने के लिए सारी क्रियाएं हैं, सारे प्रयास हैं। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग अज्ञान के कारण आनंद प्राप्त करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन उनका प्रयास गलत हो जाता है, अधर्म बन जाता है। और कुछ लोग समझबूझकर आनंद प्राप्त करने के लिए, सुखी होने के लिए प्रयास करते हैं, उनका प्रयास सफल होता है। मूल रूप से सभी प्राणी आनंद ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। बोले महाराज हम तो घर मकान चाहते हैं। बोले घर मकान इसीलिए चाहते हो कि वो तुम्हें मिलेगा तो तुम आनंदित हो। धन भी इसीलिए चाहते हैं कि उससे हमें आनंद मिलेगा। हर वस्तुओं के पीछे एक ही उद्देश्य है, आनंद की प्राप्ति। और यह कारण क्यों, क्या कारण है इसका? तो कहते हैं जीवात्मा आनंद स्वरूप है। यह जीवात्मा उस परमानंद सिंधु का ही बिंदु है। भगवान जो सच्चिदानंद है, आनंद सिंधु है, उन्हीं का अंश है यह जीवात्मा, इसलिए आनंद ही चाहता है। वेद भगवान कहते हैं ये संपूर्ण संसार आनंद से ही उत्पन्न हुआ है और आनंद में ही प्रतिष्ठित है और अंत में आनंद में ही विलीन हो जाएगा। वेद भगवान कहते हैं कि आनंदाध्येव खल्लिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति यं प्रयन्त्यभिशं विशन्ति। आनंद से ही संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ और उसी आनंद में प्रतिष्ठित है। ये संसार विद्यमान भी है तो इसीलिए कि आनंद है। आप विचार करना, हमारे जीवन में जिस दिन आनंद समाप्त हो जाता है, आनंद के स्रोत बंद हो जाते हैं, व्यक्ति निराश हो जाता है, अब मैं आनंदित नहीं हो पाऊंगा, फिर वह प्राणी जीना नहीं चाहता, वो आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मेरे जीवन में आनंद के सारे स्रोत बंद हो। आनंद ही जीवनाधार है, आनंद के लिए ही जी रहे हैं, और जिस दिन आनंद के स्रोत बंद हो जाएं, उसी दिन प्राणी अपने जीवन से निराश हो जाता है। और वह आनंद सिंधु परमात्मा, जिनके आनंद सिंधु के एक बिंदु से हम सभी आनंदित हो रहे हैं, आनंद पा रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, एक बिंदु मात्र से
उन आनंद सिंधु को पाकर के हमें कितना आनंद होगा, और उस आनंद सिंधु को पाकर हम सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएं। यही शास्त्र का उद्देश्य, सकल शास्त्र का एकमात्र उद्देश्य है कि जीव सदा के लिए आनंदित हो जाए। यहां तो हम आनंदित होते हैं, थोड़ा देर आनंदित होते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर आनंद की लालसा उत्पन्न होती है, फिर दुखी होते हैं, और यही चलता है। लेकिन सदा के लिए हम आनंद को प्राप्त कर लें, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, सदा सदा के लिए दुख समाप्त हो जाए, यही सकल शास्त्र का उद्देश्य। चाहे वो दर्शन हो, चाहे पुराणादि ग्रंथ हो, मीमांसा हो, वेदों के कर्म विभाग हो, सबका उद्देश्य यही है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। कर्मकांड में भी बड़े बड़े यज्ञों का जो वर्णन किया, उसका भी उद्देश्य यही है, यज्ञ करो और यज्ञ से स्वर्ग को प्राप्त करो। स्वर्ग कामो अग्निष्टो में न यजेत, स्वर्ग कामो अग्निहोत्रं जुहियात। ये सब वेद वाक्य जो हैं, स्वर्ग की कामना के लिए उन सारे कर्मों को करो। बोले स्वर्ग क्या है? बोले आनंद का वो स्थान जहां आपको खूब आनंद मिले। तो कर्मकांड, ज्ञान कांड और सारे पुराणादि ग्रंथ, सबका उद्देश्य एक ही है, आनंदान्वेषण। आनंद कहां मिले, और इसी दिशा में शास्त्रों का प्रयास है। और श्रीमद् भागवत महापुराण उन आनंद सिंधु को हम कैसे पा सकें, उन आनंद सिंधु के चरणों तक हम कैसे पहुंचें, यही श्रीमद् भागवत महापुराण का विषय है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में, महात्म्य में, सौनक जी ने सूत जी से यही प्रश्न किया कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तत्पदाधुना। हे भगवान, आप ऐसे साधन का निरूपण करिए जिस साधन से भगवान कृष्ण हमें प्राप्त हो। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तत्पदाधुना। जिस साधन से भगवान कृष्ण मिल जाएं, उस साधन का आप निरूपण करिए। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वेदव्यास जी महाराज की सर्वोत्कृष्ट रचना है। श्रीमद् भागवत महापुराण के बाद वेदव्यास जी ने फिर कुछ नहीं लिखा, क्योंकि लिखने के लिए कुछ शेष बचा ही नहीं।